प्यार कर गए वो लोग और थे, जो प्यार कर गए वो लोग और थे, दिल में उतर गए वो लोग और थे, जो प्यार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। और आज हमारे साथ टीवी9 भारतवर्ष पर एक बहुत ही खास शख्स मौजूद है। हमारे साथ हैं मशहूर गीतकार और कवि संतोष आनंद जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर टीवी9 भारतवर्ष पर। बहुत बहुत धन्यवाद। यूं तो आपने लाखों गाने लिखे हैं, पता नहीं कितनी कविताएं आपने लिखी हैं, लेकिन आपका एक ऐसा गाना है जो हर किसी की जुबान पे है और वो है प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ नहीं तेरी मेरी कहानी है। और बस आपकी जिंदगी की ऐसी ही कहानियां और ऐसे ही किस्सों के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। जरूर। तो खूब सारी बात आज हम आपसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। वैसे ये अंग्रेजी से है। अच्छा। हाँ, हिंदी से है रंग वाला दिन, होली का। अच्छा, होली के दिन आपका जन्मदिन? सुबह 5 बजे पैदा हुए थे हम। अच्छा। तो ये हम पूछ लेते हैं ऑन कैमरा, कितने साल के हो गए सर आप? मैं अब 82 साल का हो गया। 82 साल के हो गए। दिल से हम बस यही आशा करते हैं कि हर साल टीवी9 भारतवर्ष इसी तरीके से आपके साथ जन्मदिन मनाए। देखिए, वैसे तो हमने ही लिखा है, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी। अगर प्यार नहीं है जिंदगी में तो धिक्कार है ऐसी जिंदगी को। ये बेहतरीन पंक्ति के साथ इस इंटरव्यू की शुरुआत भी यहाँ पे सर ने कर दी है। सर, सबसे पहले सवाल तो मैं इंडियन आइडल से जुड़ा हुआ ही पूछना चाहूँगी। हाल ही में इंडियन आइडल 12 के मंच पर आप आए और एक बार फिर से हर किसी की जुबान पे संतोष आनंद का नाम आ गया। सिंगिंग रियलिटी शोज सर बहुत सारे हैं, लेकिन इंडियन आइडल उनमें से सभी का फेवरेट है। और इस बार जब वहाँ पर आए, कई तरीके की चर्चाएं वहाँ पर हुई, लेकिन पहले तो आपसे मैं पूछना चाहूंगी, नया टैलेंट तो आता ही है इन तरीके के शोज के जरिए, लेकिन जो पुराना टैलेंट है सर, जो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में जरूर है लेकिन थोड़ा सा भूल गए हैं, उनको सम्मानित करने का भी एक बहुत बड़ा मंच है। और ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हुआ, जिस तरीके का सम्मान मेरे साथ तो बहुत अजीब हुआ जी। एक दिन पहले तो उनका फोन आया, मैंने तो मना कर दिया कि मैं यकायक नहीं आ सकता, फिर रखिए कभी। मैं बहुत रिलैक्स होकर जाने वाला आदमी हूँ। तो उन्होंने फिर मेरी बेटी शैली आनंद से कांटेक्ट किया, बोले कि वो सारा काम वही देखती है उनका, और वो जो है मतलब उनसे करोगे तो उनकी बात नहीं टालते वो। उसने और वहाँ से जिनका फ़ोन आया था, इन दोनों ने फटाफट मैनेज किया। मेरी वाइफ भी तैयार नहीं थी भेजने के लिए, लेकिन उसे शैली ने कहा कि नहीं मम्मी इनको जाने दो। फिर इन्होंने तय कर लिया जी, फ़ौरन वही रात को ही घर पे आ गए, मतलब घर की शूटिंग कर रहे। फिर सुबह 5 बजे जग गए साहब, 5 बजे जग के भागे वहाँ जाते ही उन्होंने होटल में नहीं भेजा, वहीं बुलवा लिया जहाँ शूटिंग। फिर वहाँ शूटिंग हुई। प्रोग्राम तो था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल स्पेशल। अपन की तो 10-12 मिनट की एंट्री थी, तो उसमें मुझे इतना वो भी नहीं था कि इतना हो जाएगा। मैं गया जी, जैसे ही एंट्री ली हमने, तो वहाँ पे सारे के सारे खड़े हो गए और सबकी आंखों में आंसू। प्यारेलाल भाई, प्यारेलाल जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, तो प्यारेलाल जी और उनकी वाइफ सुनीला जी दोनों आए, उनको मैं भाभी जी बोलता हूँ। तो दोनों खड़े हो गए और फिर बोले, वो मेरी तरफ आ गए, एक इधर खड़ा हो गया, एक इधर खड़ा हो गया। और बस आप वहाँ पर जाते ही, और वहाँ तो जिसको देखो उसकी आंखों में आंसू।
मैंने कहा अभी तक मैं दिल में हूँ लोगों के। सर उस दिन की मैं एक और बात यहाँ पे पूछना चाहूँगी, क्योंकि किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये बात अभी तक नहीं आई है, और आप ही से मैं इस पे स्पष्टीकरण भी चाहूँगी, ताकि आप हमारे माध्यम से यानी TV9 भारतवर्ष के माध्यम से बताएं कि असल मायने में जब आप वहाँ पर आए थे तो नेहा कक्कड़ ने, जैसे आपने कहा, उन्होंने कहा मैं पोती होने के नाते आपको पैसे देना चाहूँगी, और उसके बाद तमाम तरीके की चर्चाएं सोशल मीडिया पर सर हुई, शायद आपने ना पढ़ी हो। नेहा कक्कड़ को लोगों ने बुरी भली बातें कही कि आपने दिया उनको, और कई राइटर्स हैं उन्होंने बोला कि वो बड़े स्वाभिमानी व्यक्ति हैं संतोष आनंद जी, आपको पैसे नहीं देने चाहिए थे, आपने पैसे देके उनको छोटा कर दिया। नहीं, कोई छोटा नहीं, वो बहुत बच्ची है, बच्ची का ये प्यार है, पैसे नहीं है। मैं स्वीकार भी नहीं करता अगर पोती का शब्द नहीं आ जाता, तो ये तो छोटी मोटी चीज़ है पैसा। तो उसका जो प्यार उभर के आया, जो उसकी आंखों से गंगा जमुना बही है, वो नहीं देखी लोगों ने। उसे देखो, उसके हृदय में कहीं कुछ तो है। उसने कोई राइस में ड्रामा है ना नाटक है, एक भावना है। एक कलाकार ने, एक छोटी उम्र के कलाकार ने एक बड़ी उम्र के कलाकार का सम्मान किया है। सर आपने तमाम गाने लिखे, अभी भी आप कवि सम्मेलन में जाते हैं, मैंने कई वीडियोस देखी, अभी भी जाते हैं, लेकिन मीडिया में इस तरीके की भी बातें हैं कि आप बुरे दौर से गुजर रहे हैं, आपको फाइनेंशियल क्राइसिस है, क्या इन बातों में सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं, हम लोग बहुत मतलब ढंग से रह रहे हैं, जितना मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली रह सकती है उस तरह रहने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक ज़िंदगी है मेहनत करता रहूँगा और मेहनत करता रहा हूँ। एक एक नगमा आपका, एक एक शब्द दिल को छूते हैं। अभी हाल फिलहाल में भी सर आपने कुछ लिखा है, या अभी आप घर पर होते हैं तो लिखते हैं? लिखते तो नहीं है, ये तो कीड़ा है। कविता एक कीड़ा है मेरे दिमाग में। हाँ। और ये तब तक रहेगा जब तक मैं इस दुनिया से जाऊंगा। लिखे बिना नहीं रह सकता, गाए बिना नहीं रह सकता। और मैं आपको क्या बताऊँ, रोज़ाना ही कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये जवानी है मेरे तुम्हारे लिए, ये जवानी है मेरे तुम्हारे लिए, जैसे नदियाँ बहे दो किनारे लिए। आपने न जाने कितने गाने लिखे हैं, इतनी फिल्मों के, और एक से बढ़कर एक गाने उस दौर में लेकर चलते हैं और उस दौर की कुछ बातें करते हैं, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है तो कुछ यादें ताज़ा करते हैं हमारे दर्शकों क्या है, हमने तो अपना जन्मदिन जब तक माँ थी वो बनाती थी वर्षगांठ, तो औरतें आ जाती थी, चार चार बड़े बताशे बांटती थी उनको, एक कलावा था उसमें एक गांठ और लगा देती थी। वह इतना हमें याद है। जब तक माँ रही वर्षगांठ बनी, उसके बाद कोई नो। सर कहते हैं कि सबकी सफलता के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। कोई ना कोई तो है। कोई तो है। कौन है सर, बताएं आप। अगर ऐसे बता देंगे वो बड़ा, वो तो मेरे साथ ही जाएगा, जब मैं यहाँ से जाऊँगा वो साथ ही जाएगा। छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत। मैंने जो लिखा है वो सरगम जो मैंने भोगा है ना, उसी का अनुवाद है। वही भोगा हुआ सत्य है, कोई भोगा हुआ यथार्थ है जो मैं देता रहा हूँ। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना। बहुत पाया,
बहुत पाया, इतना पाया। सर आपने अपनी ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं, शायद अगर हमारी जनरेशन से आप पूछें तो हमारी ज़िंदगी में कोई छोटी सी चीज़ होती है तो हम टूट से जाते हैं। मत टूटो, टूटने के लिए मुझे ही छोड़ दो, और भी इतना टूट गया हो, और क्या तोड़ेगा वो, और तोड़ दे। इकलौता लग, अब मैं बोलना नहीं चाहता, बोल भी नहीं पाऊंगा। जियो, जितनी जिंदगी मिली है उसे जियो, खराब मत करो। तुम्हें हक नहीं है इस जिंदगी को खराब करने का, तुम्हें हक। और अपने देश की जवान पीढ़ी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, यही देश को संवारेंगे। मेरे भी सपने थे कि देश के लिए करूँ, यही करूँ। लाल किले में देश की कविताएं पढ़ी मैंने, मेरे देश को बचा लो, मेरे प्राण ले लो रे, मेरे देश को बचा लो, प्यारे देश को बचा लो, सारे देश को बचा लो, मेरे प्राण ले लो रे, मेरे देश को बचा लो, मेरे प्राण ले लो रे। सारी दुनिया देख फिरे हम, कोई नहीं सगा है, अपने अपने ढंग से हमको सबने खूब ठगा है। होशियारों की इस नगरी में निकले हम ही अनाड़ी, खुद गर्जों ने महल बनाए, हम ही रहे भिखारी। लाखों युक्ति विचारी लेकिन कोई काम न आई, सारे के सारे जीवन में लग गई दिया सलाई। और जब से होश संभाला हमने तो बस इतना जाना, कमज़ोरों का इस धरती पर कोई नहीं ठिकाना। तूफानों से अच्छा अच्छा सागर थर्राता है, और जिसके बाजू में दम होता जग उसको गाता है। अपनी हिम्मत को उभारो, अपनी ताकत को पुकारो, अपनी किस्मत को संवारो, मेरे प्राण ले लो रे, मेरे देश को बचा लो, मेरे प्राण ले। आपका नाम है, आपका नाम था और आपका नाम रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने मुझे सम्मान दिया, आपके चैनल ने, TV9 भारतवर्ष का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत मेरे देशवासियों को बहुत बहुत मेरा प्यार, पहले की तरह, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।